राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज़ सॉल्यूशन, और हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 2, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, सो इसका हमने व्हाट इज़ मिक्सचर पढ़ लिया, अब व्हाट टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ लिया, अब व्हाट इज़ सॉल्यूशन ये पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो ये है, अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। Solid in liquid solution. In this solution, sugar is the solute and water is the solvent. शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड में, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड का मिक्सचर है ये, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में शुगर है क्या? सॉल्यूट, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। वाटर इज सॉल्वेंट। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। आयोडीन को अल्कोहल में जो मिक्स करते हैं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है ना। हैज़ आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड द अल्कोहल लिक्विड एज द सॉल्वेंट। यानी आयोडीन एक सॉलिड की तरह रहेगा तो इसको सॉल्यूट कहते हैं, और अल्कोहल एक लिक्विड जैसा रहता है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। नेक्स्ट है aerated drinks like soda, वाटर एट्सेट्रा। ऐसी ड्रिंक जिनमें एयरटिक यानी कि CO2 रहता है, ठीक है ना। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी इसमें लिक्विड सॉल्यूशन में गैसेस को मिक्स किया जाता है। ये क्या कंटेन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। इसमें यह एक होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब समझ रहे हैं? इसमें जो भी कंटेंट्स हैं वो इवनली स्प्रेड होंगे पूरे में, ठीक है। ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ओके। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%। इसके दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? ऑक्सीजन है 21% और नाइट्रोजन है 78%, और अदर गैसेस कम अमाउंट में है, ठीक है। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। अब हम देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर। एक सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन of a solution are smaller than 1 millimeter, 10 to the power minus 9 meter in diameter, so they can be seen by naked eyes. okay, तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं? 1 mm के जैसे होते हैं, ठीक है ना, डायमीटर में। सो इनको दे कैन नॉट बी सीन, इनको हम अपनी खुली हुई यानी कि सिर्फ आँखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप्स का नीड होता है। because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of the light is not visible in a solution. ठीक है ना। बहुत छोटे पार्टिकल होने की वजह से वो अपने अंदर से लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर पाते, इसीलिए हमें उनका पाथ विजिबल नहीं होता है। द सॉल्यूट particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed, that is the solution is stable.
इसके जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के, उसको सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू हम नहीं निकाल सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि यदि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, यानी बिना छुए बिना हिलाए डुलाए उसको रख दिया जाए तो उसका जो सॉल्यूट है वो नीचे बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।